साप्ताहिक भविष्य फल मकर राशि जात को आपके लिए साप्ताहिक भविष्य फल पेश है। सप्ताह की अवधि रहेगी 27 अप्रैल से 3 मई के 7 दिन रहेंगे। आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले उसके बाद के रविवार तक के। तो मकर राशि झटका और भाग्य मकर राशि के जात को ये सप्ताह ऐसा है जहां आपके शुरू में एक ज़बरदस्त झटका लगेगा। अगर उस झटके को आपने सहन कर लिया तो बाकी के दिन आपके लिए जो हैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे जी। हालांकि आपका भाग्य पहले दिन ही खुलने वाला था लेकिन खुल नहीं पाएगा क्योंकि बीच में एक बहुत ही बड़ा शेर खड़ा है। उस शेर का मुकाबला करना है और उस झटके को सहन करना है। उसके बाद सप्ताह के 6 दिन आपके, लेकिन सप्ताह का पहला दिन चंद्रमा का रहेगा। आने वाले सप्ताह में चंद्रमा 4 राशि पार करेंगे: सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि जी। मकर राशि की जात को 7 में से सिर्फ एक दिन खराब है शुरू का, बाकी के 6 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। बैक टू बैक आपको हर दिन कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ खास मिलता ही रहेगा जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रो शिवन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक ग्रह राशि बदलेगा, हालांकि छोटा ग्रह लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह 30 अप्रैल को राशि बदलकर मेष राशि में जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो ये भी बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन बुध ग्रह का होगा जी। देखिए कि इस वीडियो में हम मकर राशि जात को आपको ये बताएंगे कि पहले तो सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल बताएंगे, उसके बाद बताएंगे 2 अन्य ग्रह आपको कैसे प्रभावित करेंगे। इस बार हम शनिदेव और राहुदेव को ले रहे हैं। फिर हम बताएंगे कि आपके जो 3 नक्षत्र है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, ये आने वाले सप्ताह में क्या करते हुए दिखेंगे। उसके बाद हम आपके सप्ताह के सवाल का जवाब देंगे जी। और देखिए कि जो हैं फिर हम आपके 8 कैटेगरीज का बताएंगे कि 8 कैटेगरीज में आपके कैसा रहेगा। कारोबार, महिला, विद्यार्थी, प्रेम प्रसंग, हेल्थ, शेयर मार्केट, NRI और यात्रा, ये 8 श्रेणियाँ, 8 कैटेगरीज हम शामिल करेंगे, बताएंगे। उसके बाद बताएंगे क्या सावधानी रखनी आने वाले सप्ताह में। अंत में बताएंगे सप्ताह का महा उपाय। शुरुआत कर हम 27 अप्रैल सोमवार के दिन से जी। 27 अप्रैल सोमवार के दिन चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। तो मकर राशि जात को सप्ताह का पहला दिन ऐसा है, परेशानी का कारण बन सकता है। चंद्रमा सिंह राशि यानी 8वें भाव में रहेंगे, त्रिक भाव में रहेंगे। चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते, 8वें भाव में इंसान को परेशान करते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, जरा ध्यान रखना है। आपके चोट और दुर्घटना का योग बन सकता है, गाड़ी ध्यान से चलाना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है जी। साथ में जो हैं आग, पानी और बिजली से हानि का योग भी आपके बनेगा। दिमाग में टेंशन, अनजाना भय रह सकता है। मकर राशि जात को आपका कोई गुप्त भेद उजागर हो सकता है और जिससे आप बदनाम हो सकते हैं या कहीं बड़े संकट में फंस सकते हैं। तो सीक्रेट आपका कुछ है, उसे बिल्कुल बनाए रखना है जी। जादू टोने अंधविश्वास बढ़ेगा, जादू टोने तंत्र मंत्र में, तो हम ये कहना चाहते हैं अंधविश्वास है, समय पैसा खर्च नहीं करना है। आपको जो है आकस्मिक रूप से धन हानि हो सकती है। धन हानि यानी अचानक कोई नुकसान हो सकता है, सामान चोरी हो सकता है, कहीं लूट या डकैती की घटनाएं भी हो सकती हैं और धन की हानि हो सकती है। तो इस तरह की आशंकाएं बनती है जब चंद्रमा अष्टम भाव में रहते हैं। सावधान रहना है आप लोगों को। हालांकि चंद्रमा का दृष्टिफल अच्छा रहेगा। देखिए ये जो झटका लगेगा आप लोगों को पहले दिन ही लगेगा। इस झटके से जो उबर जाएगा उसको फेस कर लेगा। बाद के 6 दिन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, यानी किस्मत आने वाली है। लेकिन बीच में बस ये शेर आ गया सोमवार को, इसका आपको मुकाबला भी करना है। तो सावधान रहना आप लोगों को जी। लापरवाही नहीं करनी है, कोई दुर्घटना हो गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। देखिए कि जो है हालांकि दृष्टि अच्छी रहेगी। चंद्रमा सोमवार को दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर, कैरियर के भाव को चंद्रमा की दृष्टि है। बेरोजगारों को कार्य मिलेगा और कैरियर से संबंधित आपको लाभ होगा। आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके हॉबीज़ के रूप में आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। सरकार से लाभ है, सरकार से खुशखबरी मिल सकती है और पिता
पिताजी का साथ मिलेगा, पिताजी के सहयोग से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी। तो सोमवार का दिन इस तरह का है जहाँ सावधानी का संकेत है और झटका लग सकता है। उसके बाद फिर आप ये देखते हैं 28, 29 और 30 अप्रैल, ये 3 तारीखें जो हैं मकर राशि के जात को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो है 28, 29 और 30 अप्रैल दिन रहेंगे मंगल, बुध और गुरुवार के दिन। मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, दोज 3 days विल बी सो लकी फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। मकर राशि के जात को ये 3 तारीखें ऐसी हैं जब चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे आपके। मंगल, बुध और गुरुवार को कन्या राशि नवा भाव होती है, भाग्य का भाव होती है आपके लिए। तो भाग्य के भाव नवे भाव में, प्रत्यक्ष भाग्य भाव इसे कहते हैं कालपुरुष कुंडली में। तो नवे भाव में चंद्रमा का रहना आपकी किस्मत खोलेगा। मकर राशि जात को आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, ऐसी खुशखबरी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। कई जने 1 महीने से, कई जने 6 महीने से, कई जने 6 साल से। उम्मीद कीजिए अचानक वो खुशखबरी आपको मिल सकती है। ऐसा कोई बड़ा टेंशन जो 2 साल से आपके दिमाग में है, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि एक लाइन की कोई खुशखबरी मिल जाए तो आपका वो टेंशन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसी खुशखबरी भी आज यानी आपको मंगल, बुध और गुरुवार 28, 29 और 30 अप्रैल को मिल सकती है जी। साथ में भाग्यशाली घटना होंगी और कुछ भाग्यशाली लोग आपके जीवन में आ सकते हैं। और नोट कीजिए, ये लोग बाद में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो नया व्यक्ति जीवन में आता है आपके मंगल, बुध, गुरुवार को, उस पर ध्यान रखिए। वो आपके लिए ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ इंसान होगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, मददगार साबित होगा। तो इस तरह से ये कुछ संयोग बनेंगे भाग्य से जुड़े हुए जी। आपके जो हैं बहन और बेटी, ये आपके लिए भाग्यवर्धक बनेगी। बहन और बेटी की मदद से कोई बड़ा कार्य आपका पूरा हो जाएगा। जो साहित्यकार है, पत्रकार है, राइटर्स हैं, लेखक है, ग्रंथ लेखक जो हैं, उनको खास लाभ होने का योग है। तो मकर राशि के जो रचनाकार हैं, साहित्यकार, पत्रकार जो भी हैं, आप संपादक वगैरह जो हैं, संपादक, आप सभी को जो हैं कुछ खास लाभ होने का योग है। हो सकता है आपकी कोई आर्टिकल पब्लिश हो जाए, हो सकता है आपका कोई सांगठनिक विवाद सुलझ जाए और इस तरह से आपको खुशियाँ मिल जाए। हो सकता है आपके फैमिली में कोई आपको खुशी मिल जाए। तो ऐसा योग है। आपके विदेश यात्रा की बाधाएं दूर हो जाएगी। फॉरेन ट्रिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित समस्या आपके दूर हो जाएगी और जीवन में आपके खुशियाँ आएगी। साथ में देखिए कि जो हैं पासपोर्ट वीज़ा की समस्या दूर हो जाएगी। सेकंड मैरिज यानी पुनर्विवाह, विधवा, विधुर, तलाकशुदा सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे चांस बनेंगे और इस तरह से ये संभावना आप उनके लिए बन जाएगी। गुप्त धन मिलने का योग बनेगा। मकर राशि जात को आप लोगों के लिए पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। तो ये हिडन मनी, गुप्त धन इस रूप में मिलता है आप लोगों को कि ये व्यापार में ज़बरदस्त लाभ होता है, कहीं कोई इनाम या पुरस्कार मिल जाता है। तो ये गुप्त धन मिलने का योग भी बनता है आप लोगों के लिए। हिडन मनी चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे। भाग्यशाली घटना होगी और साथ में बड़ी बात है कि पूर्व जन्म के बुरे कर्म किसी के कर सकते हैं और अचानक जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। बुरे कर्म जी, जो एविल डिड्स आपने प्री बर्थ में, पास्ट जब पूर्व जन्म में किए होंगे, उसकी सज़ा मान लीजिए अभी तक आप भुगत रहे हैं, लेकिन आपको 28, 29, 30 अप्रैल इन तीनों में से किसी भी एक तारीख को अचानक वो सज़ा पूरी हो जाएगी आपकी। ईश्वर सोचेंगे कि ये सज़ा पूरी हो गई और जैसे ही सज़ा पूरी हो जाएगी जीवन तुरंत बदल जाएगा। तो ये चमत्कार होते हैं चंद्रमा नवे भाव में होते तब। और आपने व्यवहारिक जीवन में देखा भी होगा, कई कई लोगों के रातों रात चमत्कार होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि पूर्व जन्म के पाप उनके उस वक्त कट जाते हैं। दृष्टि अच्छी रहेगी जी। चंद्रमा की दृष्टि आपके मंगल, बुध, गुरुवार को सप्तम भाव पर रहेगी। तो कैरियर सप्तम भाव पर दृष्टि चंद्रमा की रहती है। कानूनी मामलों में जीत मिलती है, कोर्ट कचहरी के मामले में आप लोगों को जीत मिलेगी। साथ में जो है पार्टनरशिप का बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा और जीवन साथी के साथ कोई बड़ा तनाव आपका दूर हो जाएगा, टेंशन। वैवाहिक जीवन में कोई खुशियाँ आ गई हैं और इस तरह से शादी हुई
तब तो खुशी खुशी शादी की थी आपने, लेकिन बाद में और शादी से पहले मिले भी थे, पसंद भी किया था, शादी के बाद अचानक ऐसा लगा कि जैसे अलग अलग हैं आप दोनों। ये कभी कभी विचित्र स्थिति बन जाती है जहाँ दिल मिलता भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में समझ नहीं पा रहे क्या करें, ये उलझन दूर हो जाएगी और आपकी आत्मा आपके जीवन साथी की आत्मा से जुड़ जाएगी। ये बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक चमत्कार आप लोगों के हो सकता है। बहन या बेटी भी कोई खुशखबरी दे सकती है। और देखिए कि ग्रह राशि बदलेगा। बुध ग्रह 30 अप्रैल को राशि बदलकर मेष राशि में जाएंगे। अलग से बड़ा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि 30 अप्रैल को बुध ग्रह क्या देंगे। तो देखिए, जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे बुध ग्रह, बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और आपको 30 अप्रैल की तारीख यानी 30 अप्रैल और गुरुवार के दिन सरकार से कोई ज़बरदस्त लाभ होने का योग है। और ये होगा बुध आदित्य योग के कारण, जो बुध ग्रह सूर्य के साथ युति बनाकर करेंगे। तो ये राशि परिवर्तन भी आपके लिए बड़ा वरदान साबित होगा। Capricorn fellows, you will be benefited by Buddha Tithi Yoga on 30th of April। जी, देखिए कि जो है इस तरह से मकर राशि के जातकों को आपने देखा कि भाग्य खुल चुका होगा, किस्मत साथ दे रही होगी और जो झटका लगना था वो शुरू में लग गया था। आगे देखते हैं 1 और 2 मई। देखिए 1 और 2 मई की तारीख ऐसी है, शुक्रवार और शनिवार के दिन रहेंगे और चंद्रमा रहेंगे तुला राशि 10वें भाव में चंद्रमा रहेंगे। कैरियर के भाव में चंद्रमा बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, केंद्र भाव है ये 10वां भाव। तो तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे 10वें भाव में। आपको क्या लाभ मिलेगा? आपको जो है शुक्र और शनिवार को, यानी ये 1 और 2 मई के शुक्र और शनिवार है, मकर राशि जातकों को कैरियर में प्रमोशन होने का योग है। जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी है या प्राइवेट कंपनी है, आपके मामले सुलझ जाएंगे। विशेषकर प्राइवेट कंपनियों में जो हैं प्रमोशन से संबंधित कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, वहाँ मकर राशि के गुप्त शत्रु काफ़ी सक्रिय होते हैं। ऐसे लोग आपके खिलाफ नेगेटिव माहौल बनाते हैं, कंपनी में आपकी छवि खराब कर देते हैं। ऐसा अगर पिछले दिनों मकर राशि के किसी व्यक्ति के साथ हुआ होगा तो आपके शुक्र और शनिवार को यह स्थिति दूर हो जाएगी। आपकी सच्चाई डायरेक्ट आपके मैनेजर, डायरेक्टर और कंपनी के मालिक को पता चल जाएगी और इस तरह से होगा। बड़ी बात यह है कि आपको सरकार से लाभ होगा। सरकारी और दफ्तर में जाइए, ऑफिस और टेंडर, ऑफिस में काम पूरा हो जाएगा। सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं। सरकार की स्कीम का कोई बड़ा लाभ आप लोगों को मिल सकता है। सरकारी नौकरी की खुशखबरी मिल सकती है और स्टूडेंट्स जो हैं इंटरव्यू में सेलेक्टेड होकर फाइनल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मकर राशि जातकों को शुक्र और शनिवार को ही आपके साथ इंसाफ होगा, यानी न्याय होगा। अगर आपके कोई अधिकारों का हनन हो गया है, आपके साथ न्याय होगा। इसका मतलब ये है कि आप कानूनी मामलों में भी जीतने की आपकी संभावना बनेगी और कहीं भी अगर आपके साथ अन्याय हुआ तो न्याय होगा। मकर राशि की महिलाओं को भी खास लाभ है। ससुराल में अगर किसी अन्याय हुआ है उनके साथ, पियर में आकर बैठी हुई हैं, ससुर वाले खुद फ़ोन कॉल करके, वीडियो कॉलिंग करके खुद घर आकर उनको वापस सच समान आदर सहित ससुराल ले जाएंगे और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं। तो इंसाफ मकर को मिलेगा। इसके अलावा मकर का कोई ग्रामीण क्षेत्र में है, कुछ कमज़ोर स्थिति का है और गांवों में जो दबंग लोग होते हैं, ऊंची जाति के लोग होते हैं या जो ऊंची हैसियत के लोग होते हैं, कमज़ोर लोगों को, दलित लोगों को वहाँ परेशान करते हैं। ऐसा अगर कोई मकर राशि का जातक है, उसके साथ न्याय होगा और शनिदेव ऐसे लोगों को सजा दे सकते हैं और चंद्रमा भी जो हैं आपके शुक्र और शनिवार को खास लाभ कराएंगे। तो कोई किसी को, मकर को अगर कोई इंसान दबा रहा है तो जो हैं चंद्रमा उसकी पूरी मदद करेंगे। आपके अवैध कब्जे हटने के योग बनेंगे आप लोगों के। तो देखिए कि भूमि भवन पर किसी ने कब्जे कर लिए हैं, गाड़ी पर कब्जे किए हैं, अवैध कब्जे हटने का योग है। आप पुलिस की कार्रवाई करवा सकते हैं या अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। बहुत बड़ा लाभ, आध्यात्मिक लाभ होगा, ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा। 10वें भाव की राशि मकर राशि के जातकों को, आप 10वें भाव की राशि, आप ही की राशि के भाव में चंद्रमा रहेंगे। ईश्वर के प्रति निकटता महसूस होगी। ईश्वर कुछ गलतियां की होंगी तो मन ही मन जो हैं ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे। मकर राशि के जातकों को कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कुछ पिछले दिनों ऐसी गलतियां की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। चलिए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन
मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमें इतना काबिल बनाए कि ये गलतियाँ हम दोबारा नहीं करें। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए ज़रूर और कि आप ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, साथ में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। जी हाँ, तो इस तरह से जो है आप अपने आप को ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे और हमें भी आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। जी, देखते हैं कि दृष्टि कैसे रहेगी। चंद्रमा जो हैं 1 और 2 मई को शुक्र और शनिवार को दृष्टि करेंगे। चौथे भाव पर, सुखों के भाव पर दृष्टि होगी तो माता जी से सुख मिलेगा, जीवन के सुखों में वृद्धि होगी और चल अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन आपके खरीदने के योग बनेंगे और इस तरह से जीवन आपका खुशहाल बनेगा। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका घर से संबंधित सपना पूरा हो जाएगा। खुद अगर घर बनवा रहे हैं, कोई रुकावट आ गई पैसों की या ठेकेदार की या कोई सरकार के कानून की, वो रुकावट दूर हो जाएगी। अब देखते हैं सप्ताह का आखिरी दिन, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ये रहेगा 3 मई संडे का दिन। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही शानदार। 3 मई की रविवार की परीक्षा बहुत ही अच्छी रहेगी। पहले देखते हैं राशि क्या मिलेगी। चंद्रमा को मिलेगी 3 मई के रविवार को वृश्चिक राशि मिलेगी। 11वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, लाभ के स्थान में चंद्रमा रहेंगे। सबसे बड़ा लाभ सरकारी परीक्षा वालों को होगा, सफलता के चांसेस है। साथ में प्रेम संबंध के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के लिए जो है नया प्रेम जीवन में आएगा और 3 मई के रविवार को सिंगल लोगों के जिंदगी में प्रेम आने वाला है, इंतजार कीजिए आप। बिल्कुल लाभ स्थान में चंद्रमा रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा। रविवार के दिन 3 मई के रविवार को हर क्षेत्र में लाभ होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपकी मदद करेंगे, आपके जॉब और बिजनेस में अटके हुए कार्य बन जाएंगे। जवाई साहब से खास लाभ होगा और पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा। मकर राशि के जातक को ऐसा कोई कार्य जिसमें बार बार घाटा हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहा है, 3 मई रविवार के दिन एक बार फिर से उस कार्य को करके देखिए, आप देखेंगे आपको सफलता मिल जाएगी। मकर राशि के जो फील्ड वर्क कर रहे हैं उनको ज़बरदस्त लाभ होगा। जी, चंद्रमा की दृष्टि लगन पर पड़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, इंटरव्यू वगैरह अच्छे होंगे, मेहमानों से मुलाकात भी सफल होगी और इस तरह से 3 मई का रविवार का दिन आपके लिए यादगार बनेगा। जी, अब जो हैं हम देखते हैं मकर राशि जातकों की 2 अन्य ग्रह क्या देंगे इस सप्ताह आपको। देखते हैं शनिदेव को और राहु को। पहले शनिदेव को देखते हैं। शनिदेव जो हैं मीन राशि में चल रहे हैं, 3रे भाव में चल रहे हैं और पराक्रम के भाव में 2 जून 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। 2 जून 2027 को जब मेष राशि में जाएंगे उस समय आपके ढाया लगेगी, शनि की ढाया लगेगी और 2 जून 2027 को लगेगी और ये 8 अगस्त 2029 को समाप्त होगी फिर ढाया, लगभग 2.5 साल तक समझ लीजिए। फिलहाल देखते हैं आने वाले सप्ताह में शनिदेव क्या दे रहे हैं। मकर राशि जात को देखिए कि संतान को, आपके संतान को आपका भाई, चाहे छोटा भाई है बड़ा भाई है, आपके खिलाफ बहका सकता है, आपके खिलाफ विद्रोह करवा सकता है। तो ध्यान रखना है, जहाँ भी आपका छोटा या बड़ा भाई अगर आपके संतान को बहकाता है तो आप, अगर छोटा भाई तो उसे डांट सकते हैं, बड़ा भाई है तो भी मना कर सकते हैं कि इस तरह से हमारे परिवार में फूट मत डालिए। तो इस तरह से ये शनिदेव जो हैं आपको थोड़ा सक्षम काबिल बनाएंगे और इस तरह का एक षड्यंत्र विफल हो जाएगा आपके बड़े या छोटे भाई का। जी, देखते हैं राहुदेव जो हैं मकर राशि जात को व्यापार के संबंध में, राहुदेव भी जो हैं 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में, उसके बाद ये पिछली गति से, वक्र गति से पिछली राशि मकर में आ जाएंगे, लगन में आएंगे। देखते हैं कि आने वाले सप्ताह में फिलहाल क्या करेंगे। व्यापार से संबंधित कोर्ट केस में ज़बरदस्त जीत मिलेगी। ऐसे लोग जिन्हें कानूनी मामलों में उलझा है, उनका व्यापार या हड़ताल हो गई है, तालेबंदी हो गई है, व्यापार ठप हो गया है और सरकार का कोई नोटिस आया, पुलिस का नोटिस आया कि दुकान बंद हो गई है, उनकी जो दुकानें खुल जाएगी। ये राहु जो हैं कराएंगे ये प्रयास। तो कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई और पुलिस ने भी कई बार दुकानें बंद करवा लेते हैं, कुछ ऐसी वारदातें होते तब ये दुकान आप लोगों के खुल जाएगी। ये चमत्कार राहु करेंगे। जी, सप्ताह का सवाल मकर राशि जात को, क्वेश्चन ऑफ द वीक। सप्ताह का सवाल ये कह रहे हैं कि कौन सी कुंडली सही होती है। देखिए कि 5 तरह की कुंडलियाँ होती हैं आमतौर पर, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली, नवमास कुंडली, शुक्र कुंडली और गुरु कुंडली, और पूछ रहे कि इनमें से सबसे सही कौन सी होती है। मकर राशि जात को सारी कुंडलियाँ सही होती है, गलत कुछ भी नहीं होती है।
जी, जब कोई भविष्य फल देखना होता है तो सभी पांचों कुंडलियों पर ध्यान रखना होता है। हाँ, ज़्यादातर जो लागू होती है चंद्र कुंडली, ये मून साइन चार्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि ये चंद्रमा मन के कारक होते हैं और मन से ही इंसान का जीवन चलता है। तो इस तरह से ये आपके चंद्र कुंडली ज़्यादा हावी रहती है। लगभग 80 मामलों में तो चंद्र कुंडली ही इंसान पर भारी पड़ते हैं, लेकिन कुछ एक 20% मामलों में लगन कुंडली उस इंसान पर भारी रहती है। कुछ एक मामलों में नवमास कुंडली, कुछ एक में शुक्र कुंडली और कुछ एक में गुरु कुंडली भी व्यक्ति पर हावी रहती है। तो यह सब कुछ सोचना होता है, समझना होता है, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि लेनी होती है, उससे कुछ सवाल पूछने होते हैं, उसे पता चल जाता है कि उसका जीवन कैसा है और इनमें से कौन सी कुंडली उसको ज़्यादा प्रभावित कर रही है। जी, शुक्रिया आपका। जी, देखते हैं कि अब जो हम देख रहे हैं कि 3 नक्षत्र जो हैं क्या करते हुए दिखेंगे। जी, पहले देखते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र। मकर राशि जातक को उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो हैं आने वाले सप्ताह में कानूनी मामलों को सुलझाने में लगेगा और कोई नया वकील करेगा या मौजूदा वकील साहब से बातचीत करता हुआ देखेगा। श्रवण नक्षत्र, बच्चों को कंपनी में नौकरी दिलवाने का सोचेंगे कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा दी और बिजनेस तो कर नहीं पाएंगे बच्चे, तो सोचे कहीं कंपनी में नौकरी मिल जाए बच्चों को, छोटी बड़ी, इनकी ज़िंदगी सेट हो जाए, ऐसा सोचेंगे। श्रवण नक्षत्र के जातक प्रयास करेंगे और सफलता मिलेगी। धनिष्ठा वाले जो हैं पड़ोसी से रिश्ते सुधारने में लगे रहेंगे। आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया है, ये वीडियो आपको ऐसा लगा कि जो है नई दिशा दे रहा है, तो आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल से रिसर्च टीम जुड़ी हुई है। रिसर्च टीम ही हमारे कंटेंट तैयार करती हैं, तो बहुत ही जेन्युइन कंटेंट होते हैं। और चैनल के मेंबरशिप से हमें जो पैसे मिलते हैं रिसर्च टीम में, हम एज बोनस हम बांटते हैं, सैलरी के अलावा ये हम उनको बोनस के रूप में बांटते हैं। तो इस तरह से आप जब चैनल का मेंबर बनते हैं, रिसर्च टीम मजबूत होती है, चैनल मजबूत होता है, कंटेंट क्रिएशन भी ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं, आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 415 मेंबर्स बन चुके हैं, 415 मेंबर्स, उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। जी, चलिए देखते हैं 8 कैटेगरीज में कैसा रहेगा। तो मकर राशि जातक को कारोबार काम धंधे जो हैं आपके आने वाले सप्ताह में अच्छा रहेंगे, सिर्फ सोमवार को थोड़ी मंदी दे सकती है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है, परिवार में खुशियाँ रहेगी, शांति रहेगी, संतान उपलब्धि हासिल करेंगी। बहुत बड़ी बात, उनके पतिदेव की अगर कोई गर्लफ्रेंड है, महिला मित्र है, तो वो पतिदेव से दूर हो जाएगी या पतिदेव उसे छोड़ देंगे। मतलब ये कि परिवार की खुशियाँ बढ़ेंगे और पति का जो बाहर भटकना है वो समाप्त हो जाएगा। आने वाले दिनों में पारिवारिक खुशियाँ बढ़ेंगी महिलाओं की। विद्यार्थियों के लिए जो है सफलता की सूचना मिलेगी, परीक्षा, सरकारी नौकरी की सूचना मिल सकती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है, और कोई अगर सरकारी नौकरी से संबंधित बाधा आ गई तो वो बाधा दूर हो जाएगी। प्रेम प्रसंग, लव मैरिज, आपके नया प्रेम मिलेगा, बिल्कुल बेशक। और सिंगल लोगों को प्रेम मिलेगा। खास बात है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की कोर्ट में गवाही से आपका केस जीता जाएगा, तो आपके पक्ष में कोई गवाही दे सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपका केस जिता सकते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, लेकिन 27 अप्रैल सोमवार के दिन थोड़ा सावधान रहना है। शेयर मार्केट के लिए 28 और 29 अप्रैल की तारीख अच्छी हैं। NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए 30 अप्रैल और 3 मई की तारीख अत्यंत शुभ रहेगी। जी, कोई खुशखबरी उनको मिलेगी। यात्राएं जो हैं आपके लिए शुभ रहेंगी। परीक्षा की यात्रा, व्यापारिक यात्रा, धार्मिक यात्रा और पर्सनल टूर्स जो भी आप करेंगे आपके शुभ रहेंगे और लाभदायक रहेंगे, फलदायक रहेंगे। अब बता रहे आपको सप्ताह की सावधानी, प्रिकॉशन ऑफ द वीक। मकर राशि के जातक को सप्ताह की सावधानी ये है, कहीं झूठी गवाही मत दीजिए। आने वाले सप्ताह में अगर कहीं कोर्ट में या कहीं मजिस्ट्रेट कोर्ट में या जुडिशियल कोर्ट में, इसके अलावा कहीं ट्राइब्यूनल में अगर आप झूठी गवाही दे देते हैं, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में कहीं भी झूठी गवाही दे देते हैं, तो बाद में आपके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपका भविष्य खराब हो सकता है, साथ में कानूनी उलझनें बढ़ सकती हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग। जी, अब बता रहे हैं सप्ताह का उपाय, रेमेडी ऑफ द वीक। सप्ताह का उपाय, मकर राशि जात को सोमवार का दिन ही अच्छा करना है। बस ये सोमवार का अच्छा हो जाएगा, बाकी 6 दिन तो बहुत ही अच्छे हैं। इसके लिए देखिए आप सूर्य देव को जल आरती अर्पित कीजिए, सोमवार को कीजिए आप सूर्य देव को जल आरती अर्पित। इससे सोमवार का दिन आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। जी, इससे भी जो आपका ये उपाय हो जाएगा। बस सूर्य देव को मजबूत कर लीजिए, आपका ये आने वाला सप्ताह और भी ज़्यादा निखरेगा और भी ज़्यादा लाभदायक होगा। जी, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ में आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो कमेंट कीजिए। कमेंट करके हमें ये बताइए कि इस वीडियो में हमने जो आपको बताया है कि आप लोग जो हैं कहीं झूठी गवाही नहीं दी, ये सावधानी रखें। कमेंट करके बताइए क्या आपका अब तक का जीवन का अनुभव ऐसा रहा है जहां किसी व्यक्ति ने लालच दिया हो आपको कि झूठी गवाही दे दो। अगर किसी का रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किसी ने आपको कभी ऐसा कहा था, तो हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि मकर राशि के लोग झूठी गवाही देते नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में आप लोग कैसा जीवन जीते हैं। कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छी तरह से पता चलेगा। रिसर्च टीम अच्छी तरह से एनालिसिस करेगी आपके मैटर्स का। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो यूट्यूब का जो सिस्टम है, जिसे यूट्यूब एल्गोरिदम कहते हैं, इस वीडियो को महत्वपूर्ण मानेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। शुक्रिया।